नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हंसलीला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गुरुग्राम से लॉरेंस विश्रोही गैंग के 10 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। विदेशी धरती से बैठकर ऑपरेट किए जा रहे थे ये सभी बदमाश। गोल्डी बराड के आदेशों पर काम कर रहे थे सभी आरोपी। 7 आरोपियों को पुलिस की वर्दी में किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर आरोपी देने वाले थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम। किडनैपिंग और डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। आरोपियों से 3 पिस्टल, 7 पुलिस की वर्दी बरात, 20 जिंदा कारतूस गुरुग्राम के महेंद्रवाड़ा के पास से किया आरोपियों को गिरफ्तार। सभी बदमाश को अलग अलग राज्य से किया था इकट्ठा। ग्रुप में पुलिस ने लॉरेंस विश्रोही के कुख्यात 10 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सभी आरोपी लॉरेंस विश्रोही के शूटर हैं, जो गोल्डी बराड के आदेशों पर काम कर रहे थे और गोल्डी बराड ने की विदेशी धरती से बैठकर इन सभी आरोपियों को एक साथ इकट्ठा किया और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। लॉरेंस विश्रोही गैंग के गुर्गे लगातार कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हुए 10 कुख्यात लॉरेंस विश्रोही के शूटर गिरफ्तार किए हैं। ये सभी आरोपी अलग अलग राज्यों से एक साथ इकट्ठे किए गए थे। कनाडा से बैठकर लगातार गैंग को ऑपरेट कर रहा गोल्डी बराड इन सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसी के आदेश पर उन्हें किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक साथ इकट्ठा किया गया था। 10 में से 7 आरोपी को पुलिस की वर्दी में गिरफ्तार किया है। पुलिस की वर्दी को पहनकर ये आरोपी किसी ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले थे जिसमें पुलिस को भी प्राथमिक जांच में पता लगा है कि किसी बड़ी किडनैपिंग और डकैती की वारदात को अंजाम देकर ये दहशत फैलाने वाले थे। गुरुग्राम पुलिस ने सभी आरोपियों को सोहना रोड के महेंद्रवाड़ा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। लॉरेंस विश्रोही कुख्यात बदमाशों ने गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद की है। 7 पुलिस की वर्दी, 3 विदेशी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, 2 गाड़ियां बरामद किया है। गुरुग्राम पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर अब इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि पुलिस को प्राथमिक जांच में पता लगा है कि एक बड़ी डकैती और किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दे सकते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि गोल्डी बराड इन सभी आरोपियों से अलग अलग तरीके से संपर्क में रहता था और उसी के आदेशों पर इनको एक जगह इकट्ठा किया गया। ये आरोपी पिछले कई दिनों से सोहना रोड पर ही एक सोसाइटी में रह रहे थे। जैसे कि आपको सूचना दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परता पूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और डीसीपी सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छी तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कराया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर से। कहां से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भोंसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहां पर इकट्ठे हुए थे और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डकैती या किसी और भी अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ इनके नाम हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियां पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और डीसीपी क्राइम सर के थ्रू काफी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को। इसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, उसको विफल बनाया जा सके। गोल्डी बराड के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि भाई गोल्डी बराड और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको इकट्ठा करा गया था। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, इनसे किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे।
जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 में वहां पर मौके पे ही इनको पकड़ा है। और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में? 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भौंसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स, फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पर बरामद करा है। और यूनिफॉर्म के अंदर ही, पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग कर रहे हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी और उसने कहा था कि कौशल के गैंग के जितने भी मेंबर हैं, शूटर्स हैं, वो उसके निशाने पर हैं। क्या ये जो यहाँ से लोग पकड़े गए हैं, बदमाश पकड़े गए हैं, ये उनके हत्या की फिराक में थे? सर देखिए किसी भी संभावना से हम अभी इनकार नहीं कर सकते। ये सारे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी पकड़ा ही है इनको, तो अब इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसको इसकी तह तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, क्या इनको वारदात और भी करनी थी, किस तरीके से ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी रही होगी। और ये जरूर है कि भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड विदेश में बैठ के इनको संचालित कर रहे हैं, इनसे लगातार कन्वर्सेशन में थे, बात कर रहे थे, उसकी हम सारी बातों की परतें खोलेंगे। 10 आरोपी कहां से गिरफ्तार किए गए हैं? ये अलग अलग सूचनाएं के आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई है कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भौंसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए, जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने की यहाँ तक कैसे पहुंचे? ग्रुप्स में पहुंचे थे? अलग अलग ग्रुप्स में आपस में, कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली, इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है, बाहर फॉरेन से ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज करके बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पे इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं। और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ही यहाँ पर इकट्ठे हुए। गाड़ी से यहाँ पहुंचे थे कि पुलिस की किसी तरह की गाड़ी को भी प्रयोग करने वाले थे? ये इनके पास 2 व्हीकल हमने इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर, और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। अच्छा सर, ये वर्दी और हथियार कहां से लाके? इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो अब हम रिमांड पे लेंगे तो इनकी पूरी गहनता से पूछताछ होगी। खेड़ की दोला इलाके में एक शराब कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्दों के द्वारा धमकी दी गई थी, उससे फिरौती की मांग की गई थी। क्या उस केस से भी रिलेटेड हो सकता है इनकी गिरफ्तारी? देखिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का मैटर, हम दोबारा बताते हैं, किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें और ताकि समय रहते हम उन सभी चीजों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया सर इनसे? अभी तक की पूछताछ में मौके पे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया था वहां पर ये किसी डकैती की परियोजना बना रहे थे इकट्ठे होके, और उसके साथ साथ ये क्या और ऐसी कृत करते, क्या एक्टिविटीज में लीगल एक्टिविटीज ये करते, तो उस चीज के लिए हम प्रॉपर अभी रिमांड लेके पुलिस रिमांड के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पूछेंगे। एक सवाल ये भी है सर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो कि गोल्डी बराड इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो क्या कोई व्हाट्सएप चैट या ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बरामद हुए जिसमें गोल्डी बराड से इनकी बातचीत हो रही थी? देखिए बहुत सारे ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू अपने आपस में अपने जो गुर्गे हैं इनके शूटर्स हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके तहत हम एनआईए, कंसर्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है हम उसको एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जांचेंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सर? ये इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड निर्देश दे रहा था कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के 10, किसी के 15 ऐसे मुकदमे, किसी के 2-3 मुकदमे भी हैं। तो ये फरार चल रहे थे या फिर? जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनपे बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या की प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब, राजस्थान के भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे। क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए सर इसमें। सर पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए,
हमारी कोशिश यही है कि जैसी ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, और पुलिस रिमांड के दौरान जो जो चीजें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करेंगे। भोंसी में किसी सोसाइटी में रुके थे, डकैती कहाँ डालनी थी, भोंसी के अंदर किस सोसाइटी में रुके थे, इसके बारे में भी हम आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जहां से पकड़ा है वहां पर तो ये योजना बना रहे थे। उसके बाद ये क्या क्या सिचुएशंस हैं, किसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसी वारदात को अंजाम देना था, वो ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही हम आपको अपडेट करेंगे। सिद्धू मूसेवाला कांड में भी शामिल रही है। सिद्धू मूसेवाले के साथ कुछ लोग जैसे सचिन ढिवानी या मिंटू वगैरह के बारे में जिनका नाम आया था उसके साथी हैं, और जैसे कि गोल्डी बराड ने ही डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होकर सारे को दिशा निर्देश दिया था, उसी के तहत ये सारे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही शार्प शूटर्स हैं। ये नए लड़के हैं, इनका कईयों का पृष्ठभूमि इस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि, एक दो लड़के ऐसे हैं जिनकी नहीं है, जिनको ये किसी तरीके से लुभावने वादे करके या उनको बरगला के ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं ताकि किसी को शक ना हो पाए उनके ऊपर। अच्छा सर, 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के 25 से 30 गुर्गों को, शूटर्स को आपने गिरफ्तार कर भोंसी जेल भेजा था सर। अब गैंगस्टर कौशल भी भोंसी जेल में है और ये भी भोंसी जेल में भेजे जाएंगे। गैंग वार ना हो जेल के अंदर, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ तैयारी कर रही है? गुरुग्राम हमेशा से ही भोंसी जो जेल है गुरुग्राम के अंदर आता है, और उसके लिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारी सभी हम तत्परता पूर्वक इस संबंध में हम एक आपस में डिस्कशन करेंगे, और इसके संबंध में ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दें, ऐसी कोई एक्टिविटीज ना हो गुड़गांव में। जिला प्रशासन और गुड़गांव पुलिस भोंसी जेल अधिकारियों से इस संबंध में जरूर डिस्कशन करेंगे, सूचित भी करेंगे। ठीक है सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हंस लीला न्यूज।